जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपके लिए हरतालिका तीज व्रत का पुराणों में जो वर्णन है उस व्रत को एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजो नाम से जाना जाता है। कुमारी लड़कियों को यह व्रत इच्छातर वर पाने की इच्छा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा तथा पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरतालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाला सूर्य उदय से पहले उठे और भगवान शंकर का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो अथवा कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो भगवान शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालों से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को भगवान शिव और माता पार्वती की बालू या रेत की प्रतिमा बना करके उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान शिव और पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा या पार्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात हरतालिका तीज की कथा पढ़नी चाहिए, जो इस प्रकार से है। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव से पूछा, हे महादेव, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों में भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति मुझसे प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण तथा वेद सब में इसका वर्णन आया है। जिसकी प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीय तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय राज के यहाँ अवतार धारण किया था और हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस हेतु किया था, यह मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। शंकर भगवान जी कहते हैं, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्य अवस्था में उस स्थान पर घोर तप किया था और 12 वर्षों तक जल में रह करके
तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके घोर आराधना की थी। श्रावण मास में खुले आकाश के नीचे घोर तप करके अन्न जल कर भी त्याग कर दिया था। तुम्हारे उस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता हिमालय राज को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता से व्याकुल होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी वहां आए। देव ऋषि नारद ने तुमको देखा और प्रणाम किया। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि नारद को अर्घ्य पाद्य आसन दे करके समान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, हे देव ऋषि, आपने यहाँ तक आने का कष्ट किस हेतु किया है? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे हिमालय राज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान नारायण के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान नारायण को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या का ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं अवश्य ही पार्वती को नारायण के लिए दान दूंगा। हिमालय राज का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान नारायण के पास वैकुंठ लोक जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से कहा, प्रभु, आपका पाणी ग्रहण संस्कार का कार्य निश्चित हो चुका है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान नारायण को अर्पित कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती ने अपनी सहेली के घर जाकर के घोर रुदन किया और विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख करके सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से रो रही हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह तुमको कह सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिता ने बाध्य कर रखा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर के सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर के ऐसे वन को चली गई और वहां पर घोर आराधना की। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पा करके सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव, किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का वरण भगवान नारायण के साथ करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोच करके वे बहुत चिंता से व्याकुल होकर के मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज हिमालय से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमालय राज बोले, मेरे दुखों का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया है, या कोई सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कह करके गिरिराज हिमालय दुखित होकर के ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने से कोई वृक्ष कांपता रहता है। तत्पश्चात ही पार्वती तुम्हें गिरिराज हिमालय साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई
वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोल गया। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी दोनों सखी विराजमान थी। मैंने आकर के तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु ऐसा कह करके कैलाश पर्वत की ओर चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी वहां तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर भगवान को समर्पित कर दिया था, किंतु आपके विपरीत कार्यों ने मुझे लज्जित कर दिया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्थ आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बना करके उसे बंधन बारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्रों की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्रित हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर भगवान की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जंबारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिवा, हे मंगल रूप शिवा, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शिव को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती, हे माता, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुन करके गौ, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब प्रकार के पाप, ताप, शाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।